हेलो दोस्तों, आप लोग का GS12 सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ाने जाएंगे HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। चलिए देखिए, इसमें 7 क्वेश्चन है, सबको हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 12 का HCF। ठीक है, तो इसमें संख्या कितनी है, 2 है, तो इस कितना कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या है, 8, और दूसरी संख्या क्या है मेरी, 12। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से हम क्या देंगे, भाग देंगे, है ना। तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, 2। तो 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 8 आएगा 4 बार। ठीक है, तो अब किससे खिलाएंगे, 2 से ही कटाएंगे, क्योंकि 2 से ही कट रहा है। तो 2 से कटाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 4 आएगा 2 बार। फिर 2 से कटाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 2 आएगा 1 बार। जब तक ना 1 आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है उनको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, है ना। हाँ, तो इसके बाद किसका पढ़ाएंगे, कटाएंगे 12 को। तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 12 आएगा 6 बार। ठीक है, अब 6 को कटाएंगे, तो ये 2 के पहाड़े से भी कट रहा है ना, तो 2 के पहाड़े से कटाएंगे, तो 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 6 आएगा 3 बार। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो 2 के पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो हम किससे कटाएंगे, अब 3 के पहाड़े से। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 3 आएगा 1 बार। ठीक है, अब देख लीजिए इसका गुणनखंड कितना आया, 8 का देख लेते हैं और 12 का गुणनखंड देख लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड कितना आया मेरा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, और 12 का देख लेते हैं, 12 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप लोग। तो जो एक पेयर बनता है उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ 2 का 2 पेयर बन रहा है और यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, उसको एक बार लिखेंगे HCF में, है ना। तो HCF में उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 गुना 2, तो HCF मेरा कितना आया, 4। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है, 12 16 का HCF निकाले। तो इसमें कितनी संख्या है, 2 1 12 और 16 2 संख्या है, तो कॉलम कितना बनाएंगे हम, 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिए, LCM में क्या करते थे, सभी संख्या को एक कॉलम में करते थे, और HCF में क्या करेंगे, हम सभी संख्या को, मतलब एक संख्या को एक कॉलम में करेंगे, दूसरी संख्या को दूसरी कॉलम में करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 संख्या रहती तो 3 कॉलम बनाते। अब यहाँ पर कितनी कॉलम है, तो 2 कॉलम में, तो दो संख्या तो 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो पहली कॉलम में क्या लिखेंगे, 12, और दूसरी कॉलम में 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर कटाएंगे हम, तो 2 सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 12 आएगा 6 बार। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे हम। तो 2 से कटाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 6 आएगा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पर किससे कटाएंगे, 2 से तो नहीं कट रहा है, कट रहा है किससे, अब 3 से, तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, तो 1 आ गया ना लास्ट में, अब उसको छोड़ देंगे। अब इस पर देखेंगे 16 पे, अब 16 सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, 2, तो 2 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ आता है, तो कितने बार में आएगा 16, 8 बार में। ठीक है, तो अब ये दो देखिए यहाँ पर ही किससे खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, तो 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 8 आएगा 4 बार। अब यहाँ भी किससे खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े से 4 कट रहा है, तो 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 4 आएगा 2 बार। ठीक है, अब यहाँ किससे खिलाएंगे हम, 2 से खिलाएंगे, 2 का पहाड़ा कितने के पड़ेंगे, 2 आएगा 1 बार। चलिए इसका हम क्या देख लेते हैं, HCF देख लेते हैं। ठीक है, HCF, तो देखिए यहाँ पर ही 12 का गुणनखंड कितना आया मेरा, 12 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब इसके बाद किसका देख लेते हैं, 16 का गुणनखंड देख लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉमन क्या है इसमें, इन दोनों में। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों कॉमन आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन नहीं ना आया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं ना है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 और 2 कॉमन। जो 2 कॉमन जो आता है उसको एक बार लिखते, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं, 2 गुना, एक यहाँ 2 कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया मेरा, 4। तो HCF कितना आया मेरा, 4 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं हम, 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या है, 12 15 और 20 का HCF निकालें। तो 12 15 और 20 का HCF ज्ञात करना है ना। अब देखिए यहाँ कितनी संख्या है, टोटल 3 संख्या है ना, तो 3 कॉलम बनाएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। 3 कॉलम बनाए, तीनों में संख्या बढ़, इसमें 12 बढ़ देंगे, इसमें 15 और इसमें 20। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे हम, सबसे छोटी संख्या से
कटाएंगे तो दो सबसे छोटी संख्या क्या है, दो, दो से कटाएंगे तो दो का पारा कितने के पड़ेंगे, 12 आएगा 6 बार। ठीक है, अब दो का पारा कितने के पड़ेंगे, 6 आएगा 3 बार। अभी किससे कटा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 3। अब देख ले यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, दो, 2 से कटाएंगे तो यहाँ ये तो 2 के पारे में 15 आता नहीं है तो किससे कटाएंगे हम, 2 से 1 बढ़ेंगे आगे 3, 3 के पारे में 15 आता है ना, आ रहा है तो 3 का पारा कितने के पड़ेंगे, 15 आएगा 5 बार। ठीक है, अब किससे खिलाएंगे, ये 3 से खा रहा नहीं, खा रहा 4 से भी नहीं खा रहा, खुद 5 से खा रहा तो 5 का 5 हो गया। अब यहाँ देखिए जिसको किससे खिलाएंगे, सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे तो 2 का पारा कितने के पड़ेंगे, 20 आएगा 10 बार। ठीक है, अब देखिए फिर किससे खिलाएंगे हम, 2 से खिलाएंगे, 2 के पारे में 10 आ रहा है ना, आ रहा है, 2 का पारा कितने के बनेगा, 10 आएगा 5 बार तो 5 का 5। चलिए 12, 15 और 20 का गुणनखंड देख लेते हैं कितना है, 12, 15 और 20 का गुणनखंड देख लेते हैं कितना कितना है, 12 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2। चलिए देख लेते हैं 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड क्या है, 3 गुना 5। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं 20 का गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 5। अब देख लेते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो ये कॉमन तो नहीं हुआ। अब देख लेते हैं इधर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इधर 2 है। ठीक है, तो इनमें तो इसमें भी कॉमन नहीं आया, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं है, तो इस तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, 3 नंबर तक बता दिए, उसके बाद कितना बताएंगे, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए इसका। रीडिंग आप लोग ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 4 नंबर आप स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर में क्या है, 10, 15, 12 का एचसीएफ निकालना है ना, तो 10, 4 नंबर क्वेश्चन 10, 12 और 10, 15, 12 का ना, 10, 15 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे है ना। तो यहाँ कितना संख्या है, 1, 2, 3 है, तो 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्या बनाएंगे, 10, उसके में 15, उसके बाद 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, 2, 2 का पारा कितने के पड़ेंगे, 10 आएगा, बोलिए 5 बार है ना, तो 5 बार में 10 आएगा। ठीक है, तो अब किससे कटाएंगे हम, 3 से तो नहीं खाएगा, नहीं 4 से, ये खुद से खाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, 15 है, सबसे छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, 2, तो 2 से तो 15 के 2 के पारे में तो 15 आता नहीं है, तो किससे खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे। ठीक है, 3 का पारा कितने के पड़ेंगे, 15 आएगा 5 बार, तो 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 12 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, 2, तो 2 से कटाएंगे, तो 2 का पारा कितने के पड़ेंगे, 12 आएगा 6 बार। अब देखिए यहाँ किससे खाएंगे, 2 से फिर खिलाएंगे, तो 2 के पारा में 6 आता है ना, तो 2 से खिलाएंगे, 2 का पारा कितने के पड़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, और 3 एकम 3, क्योंकि 2 के पारे में तो आता नहीं, जब 3 से खिलाएंगे। अब इसका देख लेते हैं 10, 15 और 12 का गुणनखंड देख लेते हैं, 10, 15 और 12 का गुणनखंड देख लेते हैं, 10, 15 और 12 का गुणनखंड देख लेते हैं। 10 और 10 का गुणनखंड क्या आया, 2 और 5 आया, तो 2 गुना 5। फिर देख लेते हैं 15 का गुणनखंड कितना आया, 3 गुना 5। उसे देख लेते हैं 12 का गुणनखंड कितना आया मेरा, 2 गुना 3। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है, इस लाइन में 2 है नहीं है। ठीक है, इस लाइन में 2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉमन 2 नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 3 है, इस लाइन में 3 है नहीं है, नहीं इसमें। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 4 तो हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहे हैं, 12, 30, 60 और 42 का एचसीएफ निकालें। तो 12, 30, 60 और 42 का एचसीएफ निकालेंगे है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, कितना कॉलम बनाना पड़ेगा हमको, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और एक नीचे ले लेंगे, पहले 3 का बना लेते हैं। तो 12, 30 और 60 का क्या करेंगे हम, ऐसे निकालेंगे। तो 2 सबसे छोटी संख्या से खिलाएंगे, 2 से, तो 2 का पारा कितने का पड़ेगा, 12 आएगा 6 बार।
ठीक है। फिर 2 के पाले से 6 कट रहा है ना, तो 2 का पाला 2 से खिलाएंगे, 2 का पाला कितने के पड़ेगा 6 आ रहा है, समझे 3 बार में आ रहा है ना 6। तो उसके बाद किससे खिलाएंगे हम 3 से, 3 एकम 3, ठीक है। तो अब किसको करेंगे आप सॉल्व, 30 को, है ना। तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे, सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 2, तो 2 का पाला कितने के पड़ेंगे 30 आएगा 15 बार, ठीक है 15 बार पड़ेंगे। तो अब क्या, अब देखिए ये 2 के पाले से 15 आ रहा है, 2 के पाले में 15 आ रहा है नहीं ना, तो इसे किससे खिलाएंगे हम 3 से, 3 के पाले में 15 आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो 3 का पाला कितने के पड़ेंगे 15 आएगा 5 बार, ठीक है। तो 3 ये अब ये देखो ये 3 से नहीं खा रहा है, 4 से खुद से 5 से खा रहा है ना, तो 5 एकम 5, ठीक है। और उसके बाद किसका बनाएंगे 60 का, सबसे छोटी संख्या से खिलाएंगे, सबसे छोटी संख्या में ये क्या है 2, ठीक है। 2 का पाला कितने का पड़ेगा 60 आएगा 3 बार, सॉरी 2 का पाला कितने का पड़ेगा 6 आएगा 3 बार, ठीक है। 2 को 0 से भागा तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का पाला कितने का पड़ेंगे 3 आएगा, बताइए। तो 2 का पाला एक बार पड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 2 आएगा, अगर 2 बार पड़ते तो 4 आता, 3 से ज्यादा आता ना, तो 2 का पाला एक बार पड़ेंगे तो 2 आएगा मेरा, ठीक है। कॉमन कितना इसमें कितना बचे एक, एक इसके बगल में चला गया, यहाँ कितना हुआ 10, तो 2 का पाला कितने के पड़ेंगे 10 आएगा 5 बार, ठीक है। अब देखिए 2 के पाले से 15 खा रहा है नहीं ना, तो 3 से खिलाएंगे, 3 के पाले में 15 आ रहा है ना, तो 3 का पाला कितने के पड़ेंगे जो 15 आएगा 5 बार, ठीक है 5 एकम 5, ठीक है। एक और था कौन 42 का, 42 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से खिलाएंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2, तो 2 का पाला कितने के पड़ेंगे 4 आएगा, कितने बार में 2 बार में, तो 2 का पाला कितने के पड़ेंगे 2 आएगा 1 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 के पाले में 21 आ रहा है नहीं ना, तो हम देखें 3 के पाले में 21 आता है, हाँ आता है। तो 3 का पाला कितने के पड़ेंगे 21 आएगा, कट जाएगा 7 बार, ठीक है। तो 7 एकम 7। तो आप देख लेते हैं 12 30 60 का गुणनखंड कितना आया है ना, 12 30 60 और 42 का गुणनखंड देख लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 3 आया, ठीक है। उसके बाद देख लेते 30 का गुणनखंड कितना आया मेरा 2 गुना 3 गुना 5 आया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 60 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 3 गुना 5। तो उसके बाद किसका देख लेते हैं 42 का, तो 42 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 3 गुना 7। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखते हैं। अब देखिए तो यहाँ इस वन में कॉमन है, सब में क्या है 2 है ना, तो ये कॉमन हो गया। अब देख लिए यहाँ 2 है, उसके बाद आपके ये 2 है, इस लाइन में 2, इस लाइन में नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये 3 कॉमन होगा ना, ठीक है। जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है। अब देख लिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं है, ठीक। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 यहाँ नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं, तो इसमें कॉमन क्या है मेरा, देख लेते हैं सेव। तो इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन आया तो उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 गुना यहाँ क्या है 3 कॉमन आया ना, उसको भी एक बार लिखेंगे, तो गुना 3। तो 2 को 3 से गुना करें कितना होगा 6, तो एचसीएफ मेरा कितना आया 6 आया। तो आपका कितना क्वेश्चन नंबर हो गया 5 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। आप देख लेते हैं 6 क्वेश्चन नंबर है ना। तो 6 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो 5 15 और 18 का एचसीएफ निकालें, 5 15 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 5 15 और 18 का एचसीएफ निकालना है। इसमें कितना संख्या 1 2 3, तो कितना बॉक्स बनेगा 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है। 3 कॉलम बनेगा 1 2 और 3। तो तीनों में क्या करते हैं संख्या बदल देंगे 5 15 और 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2, तो 2 के पाले में 5 आता है नहीं, 3 के पाले में 5 नहीं आता है, 4 के पाले में नहीं आता, खुद 5 के पाले में आता है, ठीक है। 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 15 है, तो 15 के पाले से यहाँ 15 है, तो सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2, तो 2 के पाले में 15 आता है नहीं ना, तो हम किससे खिलाएंगे 3 के पाले में 15 आता है, तो 3 से कटाएंगे। 3 का पाला कितने का पड़ेगा 15 कट जाएगा, कितनी बार में 5 बार में, ठीक है, ठीक। अब देखें यहाँ 3 से कटाएंगे तो यहाँ देखेंगे 3 से खा रहे नहीं, तो 3 से यहाँ खा रहा है, 3 के पाले में 15 आता है नहीं आता है, सॉरी 3 के पाले में 5 आता है नहीं आता है, तो हम 3 से भी नहीं खिलाएंगे, 4 से खिलाएंगे, 4 के पाले में 5 आता नहीं, तो उसके बाद 3 से खिलाएंगे 5 से, 5 एकम 5, ठीक है। अब देख लेते हैं 18 को कटाएंगे, सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। आपको पता है सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2 है, तो 2 से कटाएंगे, तो 2 का पाला कितने का पड़ेगा 18 कट जाएगा, कितनी बार में 9 बार में, ठीक है।
अब ये जो 9 जो है तो पहले हम किससे कटाएंगे 2 से। 2 के पाले में 9 आता है नहीं आता, उसको छोड़ देंगे, आप किससे पढ़ेंगे 2 के बाद क्या आता है 3 से कटाएंगे तो 3 के पाले में 9 आता है, हाँ आता है कितने बार में 3 बार में, ठीक है। फिर इसके बाद किससे खा रहा है 3 से, 3 एकम 3 तो हो गया। तो 5, 15 और 18 का गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या आया। 5, 15 और 18 का गुणनखंड देख लेते हैं। तो 5 का गुणनखंड क्या है, कितना आएगा 5, ठीक है। और 15 का गुणनखंड कितना आएगा 3 गुना 5, 3 गुना 5। फिर 18 का गुणनखंड देख लेते हैं। 18 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, कॉमन तो नहीं आया। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर तो 3 नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है, ऊपर में भी 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है। इसका मतलब है कुछ कॉमन नहीं आया। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 6 नंबर तक तो हो गया है, आप कितना नंबर बताएंगे 7 नंबर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लिए इसका होता है। चलिए इसको भी हम बता देते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए बोर्ड पे, ठीक है। 7 नंबर में क्या है 12, 6, 15 और 18 का क्या निकालना है मेरे को एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 12, 6, 15 और 18 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। अब देख लेते हैं इसमें टोटल कितनी संख्या 1, 2, 3, 4। तो इसमें कॉलम कितना बनेगा मेरा 4 कॉलम बनेगा। तो 4 कॉलम बना लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 सब में भर देंगे। तो इसमें क्या पहला में क्या 12 है, दूसरे में 6, 15, 18। चलिए इसको हम गुणनखंड करते हैं। आप तो 12 का करते हैं तो सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे हम कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 2 के पाले से 12 कट रहा है ना, हाँ कितनी बार में कट रहा है 6 बार में कट रहा है, ठीक है। क्या गया अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या से फिर कटाएंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ भी देख लेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ 2 के पाले से 2 के पाले में 6 आ रहा है तो 2 से कटाएंगे। 2 का पाला कितने के पड़ेंगे 6 कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, ठीक है। 3 आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ 2 के पाले से 3 कटता है नहीं ना, तो फिर हम किसे कटाएंगे 3 से, 3 एकम 3 आ गया। अब देख लेते हैं इसका 6 का। तो 2 के पाले सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2। तो 2 के पाले में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 आ गया। खुद 3 से कटाएंगे आप 3 एकम 3। अब देख लिए यहाँ पे यहाँ 15 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2। 2 के पाले में 15 आता है नहीं ना, तो किससे खिलाएंगे एक स्टेप और बढ़ेगा। 2 के बाद क्या आता है मेरा 3, तो 3 के पाले में 15 आता है, हाँ आता है। तो 3 से कटाएंगे तो 3 का पाला कितने के पड़ेंगे 15 आएगा 5 बार, ठीक है। तो अब क्या आप देखिए यहाँ पे जब यहाँ 3 से कटाए हैं तो यहाँ भी एक बार देखना है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 के पाले में 5 आता है नहीं आता है, तो उससे एक आगे बढ़ेंगे 4, 4 के पाले में 5 नहीं आता, फिर उसके बाद 5 के पाले में 5 आता है, 5 का 5 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 18 कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 2। 2 का पाला कितने के पड़ेगा 18 आएगा 9 बार, ठीक है 9 बार। तो आप देखिए यहाँ पे 2, अब यहाँ जब 2 से कटाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो 2 का पाला 2 के पाले में 9 आता है नहीं ना आता है, नहीं आता है, तो 2 से नहीं कटाएंगे तो एक आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से कटाएंगे 3 के पाले में 9 आता है, हाँ आता है। तो 3 का पाला कितने के पड़ेंगे 9 आएगा 3 बार, 3 बार। तो खुद किससे फिर कटाएंगे जब यहाँ 3 है तो 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3। चलिए 12, 6 और 15, 18 का देख लेते हैं गुणनखंड क्या आया। तो 12 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 आया, तो 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब उसके बाद 6 का गुणनखंड देख लेते हैं। 6 का क्या आया 2 गुना 3। उसके बाद 15 का देख लेते हैं। 15 का गुणनखंड क्या आया 3 गुना 5 आया। उसके बाद देख लेते हैं 18 का गुणनखंड क्या आया। 18 का गुणनखंड क्या आया 2 गुना 3 गुना 3 आया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 2 है, इसमें कॉमन नहीं आया तो, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 का। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, ठीक है। इसका मतलब कि कॉमन 3 आ रहा है, ठीक है। कॉमन आ रहा है ना 3, ठीक है। कॉमन 3 आया। उसके बाद क्या था फिर मेरा 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। इसमें सिर्फ कॉमन क्या है मेरा 3। जो कॉमन आता उसको एक बार लिखाया था। तो HCF बराबर जो कॉमन आता उसको कितना बार लिखा था एक बार, तो एक बार 3 लिख लिया। तो इसका HCF कितना आया मेरा 3, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दिए 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। थैंक यू।